हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए राजनीतिक शास्त्र के फर्स्ट चैप्टर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में करवाऊँगी। तो फ्रेंड्स, जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम में इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वे सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कवर की हूँ। तो इसलिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन में सामाजिक विभेद का मूल कारण क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है गरीबी, बी में शिक्षा और सी में जन्म और डी में है बेरोजगारी। तो सामाजिक विभेद का जो मूल कारण होता है वो जन्म होता है। सामाजिक विभेद का मूल कारण किसे माना गया है? जन्म को माना गया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्न में कौन सा व्यक्तिगत विभेद सामाजिक विभेद को उत्पन्न करने में सहायक है। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है धन, बी में रंग, सी में लिंग और डी में है इनमें सभी। तो कह रहा है कि कौन सा व्यक्तिगत विभेद? तो ये तीनों है जो धन, रंग, लिंग, ये तीनों व्यक्तिगत विभेद है जो सामाजिक विभेद को उत्पन्न करने में सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें सभी। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा। यहाँ भी 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में भारत, बी में श्रीलंका, सी में बेल्जियम और डी में है यूगोस्लाविया। तो फ्रेंड्स, यूगोस्लाविया एक ऐसा देश था जिसको सामाजिक विभेद के कारण वहाँ उसको विखंडन होना पड़ा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यूगोस्लाविया को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन दिया है, एक एक करके देखते हैं। ए में कह रहा है कि यहाँ धर्म की प्रधानता है, तो नहीं, यहाँ भारत में धर्म की प्रधानता नहीं, तो इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ धार्मिक सहोदर का अभाव है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, तो हाँ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में धर्मनिरपेक्ष देश है। कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष। तो यहाँ है जो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन डी में देखिए क्या करा कि यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव होता है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव नहीं है। यहाँ कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इनमें कौन सा तत्व लोकतंत्र में विरोधाभास या द्वंद्व का आधार है। यहाँ पे 4 तत्व दिया हुआ, क्या क्या? ए में कह रहा है रंग भेद, बी में क्षेत्रीयता, सी में भाषा का भेद और डी में कह रहा है इनमें सभी। तो ये जो तीनों तत्व है, रंग भेद, क्षेत्रीयता, भाषा का भेद, ये लोकतंत्र में विरोधाभास या द्वंद्व का आधार होता है। रंग भेद के कारण भी कहाँ कहीं झगड़ा हो जाता है कि जैसे काला गोरा को लेकर, क्षेत्रीयता के कारण भी कि हम बिहार के हैं, हम महाराष्ट्र के हैं, इसको लेकर भी लोकतंत्र में विरोधाभास उत्पन्न होता है, द्वंद्व उत्पन्न होता है। और भाषा का भेद भी कि हम बंगाली हैं, तुम मराठी हो, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदी बोलता हूँ, इससे भाषा को लेकर भी लोकतंत्र में यानी कि भारत में भी देखिए भाषा को लेकर भी विवाद हुआ है, क्षेत्रीयता को लेकर भी, रंगभेद को लेकर भी। तो ये जो तीनों तत्व हैं लोकतंत्र में विरोधाभास का आधार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किस देश में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच संघर्ष हुआ था। तो यहाँ 4 देश का नाम दिया हुआ। ए में है रूस, बी में जापान, सी में ऑस्ट्रिया और डी में है उत्तरी आयरलैंड। तो उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच संघर्ष हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उत्तरी आयरलैंड। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को छोटा कर लेते हैं। कह रहा है कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक समूह में आपसी सौहार्द का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा देश है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में था कि कहाँ प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच विवाद, संघर्ष देखा गया था, झगड़ा देखा गया था या विवाद, तो हो जाएगा उत्तरी आयरलैंड। इसमें कह रहा है कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच आपसी सौहार्द यानी कि उसमें भाईचारा का भावना किस देश में देखा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीदरलैंड में। नीदरलैंड में है जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच आपसी सौहार्द का भावना है।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और संघर्ष पूछेगा तो हो जाएगा कौन सा? उत्तरी आयरलैंड। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है विविधता और विभेद किसी राष्ट्र के लिए होता है। 4 ऑप्शन दिया है। पहला में केवल सकारात्मक, तो नहीं। बी में कह रहा है केवल नकारात्मक, ये भी गलत हो जाएगा। सी में कह रहा है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों, तो ये सही हो जाएगा। विविधता और विभेद किसी भी राष्ट्र के लिए केवल सकारात्मक या केवल नकारात्मक नहीं होता, उसका दोनों पद से प्रभाव पड़ता है। वो सकारात्मक भी सिद्ध होता है और कभी कभी नकारात्मक भी सिद्ध होता है और कभी कभी सकारात्मक भी। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल और डी में पंचायती राज संस्थाएं। तो भारत में पंचायती राज संस्थाएं में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। कहाँ पे? तो पंचायती राज संस्था में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचायती राज संस्था। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि लोकतंत्र के संबंध में क्या सत्य नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन में कह रहा है लोकतंत्र में विविधता स्वाभाविक है, तो हाँ ये सही है, लोकतंत्र में विविधता स्वाभाविक है। ऑप्शन बी में कह रहा है विविधता लोकतंत्र को शक्ति देता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी में कह रहा है विविधता लोकतंत्र को कमजोर करती है, तो एक गलत हो जाएगा, विविधता लोकतंत्र को कमजोर नहीं करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछ रहा है सत्य कौन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन सी सत्य नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी में भी देख लेते हैं क्या कर रहा है। ऑप्शन डी में कह रहा है कि सामाजिक विभेद ही आगे चलकर सामाजिक विभाजन का कारण होता है, तो ये भी सही है। ये सामाजिक विभेद ही होता है जो आगे चलकर जब बढ़ जाता है तो वो सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और ऑप्शन सी गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। कह रहा है महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना? तो महिला आयोग अधिनियम कब बना था? 1990 ईस्वी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1990 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि जातिवाद, बी में भाषा, सी में संप्रदायवाद और डी में कह रहा है इनमें सभी। तो फ्रेंड्स भारत की ये जो तीनों है वो सामाजिक समस्या तीनों है जो प्रमुख सामाजिक समस्या है भारत की। कौन कौन? तो जातिवाद भी, भाषावाद भी और संप्रदायवाद भी, ये तीनों है जो भारत में प्रमुख सामाजिक समस्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। कह रहा है डबरन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ? तो डबरन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ था? तो 2001 में हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 2001 में। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है भारत में बहुसंख्यक आबादी किस समुदाय की है? ऑप्शन ए में है हिंदू, बी में है सिख, सी में ईसाई और डी में है मुस्लिम। तो भारत में बहुसंख्यक आबादी किस धर्म की है? तो हिंदू की है। भारत में बहुसंख्यक आबादी है किसकी? तो हिंदू की है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले व्यक्ति कौन थे? यानी कि यहाँ आवाज प्रथम व्यक्ति कौन थे? रंगभेद के विरुद्ध आवाज उठाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मार्टिन लूथर किंग थे, जो रंगभेद के विरुद्ध सबसे पहले वे आवाज उठाए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्टिन लूथर किंग। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि श्वेत और अश्वेत के झगड़े का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा देश है? यहाँ पे 4 देश है। ऑप्शन ए में चीन है, बी में ब्रिटेन, सी में भारत और डी में है अमेरिका। तो श्वेत और अश्वेत के झगड़े का सबसे अच्छा उदाहरण देश कौन है? तो अमेरिका है, क्योंकि यहाँ हमेशा श्वेत और अश्वेत, गोरे और काले लोगों को लेकर हमेशा विवाद होते रहता है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण देश कौन हो जाएगा? अमेरिका। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है प्राचीन काल में जाति प्रथा का आधार क्या था? यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है धर्म, बी में कर्म, सी में रंग और डी में है लिंग। तो प्राचीन काल में जाति प्रथा का मुख्य आधार था वो कर्म था। उसके काम के अनुसार जाति का विभाजन
किया जाता था प्राचीन काल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्म। कर्म को प्राचीन काल में जाति प्रथा का मूल आधार माना गया था। क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? यहाँ पे 4 शहर का नाम दिया गया है। ऑप्शन ए में है दिल्ली, बी में मुंबई, सी में चेन्नई और डी में है कोलकाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना चेन्नई में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। 20 में क्या है, कह रहा है कि जाति विहीन राजनीति की कल्पना वास्तविकता पर पर्दा डालने के समान है, यह कथन किसका है? क्या जाति विहीन राजनीति की कल्पना वास्तविकता पर पर्दा डालने के समान है, यह कथन किसका, यानी कि ये कौन बोले थे, वाक्य है जो कौन बोले थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रजनी कोठारी। एक कथन है जो रजनी कोठारी का है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्या कह रहा है कि किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? ऑप्शन ए में है दिल्ली, बी में मुंबई, सी में चेन्नई और डी में है कोलकाता। तो मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है? तो श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है जो सिंहली है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंहली। क्वेश्चन नंबर 23 में है, 23 में कह रहा है कि 1975 में भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए किस नीति की घोषणा की है? तो 1975 में भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए किस नीति की घोषणा की थी? तो महिला उत्थान नीति की घोषणा की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, महिला उत्थान नीति। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? तो प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द है जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। तो इसमें ही धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था 1971 ईस्वी में। इसका स्मॉल डेट देखें तो 26 मार्च हो जाएगा। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कह रहा है महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस देश ने दिया था? महिलाओं को मतदान यानी कि वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ब्रिटेन में मिला था सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान देने का अधिकार, मतदान करने का अधिकार ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड में। कब मिला था? तो 1918 ईस्वी में मिला था। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा है प्राचीन काल में निम्न में से किन्हें शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था? यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है ब्राह्मण, बी में है क्षत्रिय, सी में शूद्र और डी में है इनमें सभी। तो प्राचीन काल में जो था वो शूद्र को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शूद्र। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा है सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है राजतंत्र, बी में लोकतंत्र, सी में निरंकुशवाद और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सत्ता में साझेदारी की व्यवस्था है जो लोकतंत्र में सर्वश्रेष्ठ रूप में संभव है, यानी कि लोकतंत्र में सबसे अच्छा सत्ता में साझेदारी व्यवस्था हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकतंत्र। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है? कह रहा है सत्ता में साझेदारी का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन है? यहाँ पे 4 देश का नाम है। ए में श्रीलंका, बी में है बेल्जियम, सी में पाकिस्तान और डी में है यूगोस्लाविया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेल्जियम। बेल्जियम है जो सत्ता में साझेदारी का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेल्जियम। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा है भारत एक राष्ट्र है। भारत एक कैसा राष्ट्र है? ऑप्शन में कह रहा है धार्मिक राष्ट्र है, बी में कह रहा है निरंकुश राष्ट्र है,
इसी में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है या सांप्रदायिक राष्ट्र है। तो भारत कैसा राष्ट्र है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? तो भारत में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का सबसे पहला राज्य कौन हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। किस पे आधारित होती है? तो जाति पे आधारित होती है, बी में धर्म पे आधारित होती है, सी में क्षेत्र पर आधारित होती है, इनमें से कोई नहीं। तो सांप्रदायिक राजनीतिक जो होती है वो किस पे आधारित होती है? तो धर्म पे। किस पे? तो धर्म पे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में है धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? यानी को धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले जो व्यक्ति धर्म को समुदाय समाज का मुख्य आधार मानते हैं उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो उस व्यक्ति को संप्रदायवादी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 मैक्सिको ओलंपिक की घटना उदाहरण है। तो मैक्सिको ओलंपिक में एक घटना हुई थी, वो किसका उदाहरण है? जातिवाद का? तो नहीं, जातिवाद का नहीं। वो मैक्सिको ओलंपिक की घटना है जो रंग भेद का एक उदाहरण है। वहाँ पे रंग को लेकर, रंग खिलाड़ियों के रंग के लेकर एक घटना घटी थी। तो वो मैक्सिको ओलंपिक की घटना है जो रंग भेद का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार कब मिला? तो इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार 1918 में मिला था, जो कि सबसे पहला मिला था, सबसे पहला देश था महिलाओं को मत देने का अधिकार देने वाला देश कौन था? इंग्लैंड या ब्रिटेन। कब मिला था? 1918 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? यहाँ पे 4 व्यक्ति का नाम दिया। ऑप्शन ए में कहा महात्मा गांधी, बी में मार्टिन लूथर किंग, सी में जेडी गुडी और डी में है टॉमी स्मिथ एवं जॉन कारोलस। तो जेडी गुडी था जो लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेडी गुडी। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के नाम पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है? तो इसमें कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका हो जाएगा राइट आंसर अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 है जो जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव को निषेध करता है, मना करता है। और ये अनुच्छेद 15 किस में आता है? तो मौलिक अधिकार में आता है। किसमें? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में आता है। मौलिक अधिकार कितना से कितना अनुच्छेद में है? तो मौलिक अधिकार है का वर्णन है जो 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक है जो मौलिक अधिकार का इसमें वर्णन है। इसमें आता है 15 अनुच्छेद 15 में कहता है कि जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान पर के नाम पर किसी भी भेदभाव को मनाही करता है। कौन? तो अनुच्छेद 15 और ये आता है किसमें? मौलिक अधिकार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि सिंहली किस देश का राजभाषा घोषित किया गया? तो सिंहली है जो श्रीलंका का राजभाषा घोषित किया गया। और यहाँ श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय का भी भाषा क्या है? सिंहली। तो बहुसंख्यक समुदाय का भाषा सिंहली है, इसीलिए वहाँ का राजभाषा सिंहली को घोषित कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक हैं जो मेगास्थनीज है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अब नहीं है, 39 क्वेश्चन ही था। तो फ्रेंड्स ये सारे जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान में रखें ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँगी वो आप लोगों को सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा।